आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर कल होगा भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी विधेयक करेगा मनरेगा योजना की कमियों को दूर। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषित तिथियों में किया संशोधन। 31 दिसंबर की जगह 6 जनवरी को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट, 6 मार्च को जारी होगी अंतिम सूची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल में प्रवेश से पहले प्रदेशवासियों के नाम लिखा पत्र। कहा, 2026 में कंप्यूटर और एआई के बारे में जागरूक करने का संकल्प ले युवा। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में जारी किया घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस उत्सव के लिए रामनगरी को भव्य रूप से सजाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इस मौके पर कल दिन भर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम जो 31 दिसंबर को है, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। उनके द्वारा मंदिर में पूजा और दर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा कार्यक्रम मंदिर में अंगद टीला पर आयोजित किया जाएगा, जहां पर दोनों ही महानुभाव लोगों को संबोधित करेंगे। श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में अयोध्या धाम आ रहे हैं। हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर के, ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें कोई समस्या ना हो और समय से उनका दर्शन हो जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और मनरेगा योजना की कमियों को दूर करने के लिए विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित किया है। वे आज भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल से इसे जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ता के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल है और अधिनियम के तहत आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है, वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषित तिथियों में संशोधन करते हुए नई तिथियां जारी कर दी हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रेणवा ने बताया कि अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई हैं। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। भारत की विकास यात्रा में वर्ष 2025 एक निर्णायक कालखंड है। इस वर्ष कल्याणकारी नीतियों ने प्रगति को जन्म दिया और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज प्रस्तुत है 2025 में सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की प्रगति। यह वर्ष देश के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण था। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तो वहीं नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजा फहराया। दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक तीर्थ यात्रियों ने भाग लिया, जो वैश्विक धार्मिक सभा का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को 1 साल तक चलने वाले उत्सव के रूप में शुरू किया गया। करीब 1 करोड़ 60 लाख से अधिक नागरिकों ने अपनी प्रस्तुतियां रिकॉर्ड की। वंदे मातरम का मूल भाव है भारत माँ भारती। हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। आदर्श और रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल में प्रवेश से पहले प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखकर 2025 की उपलब्धियां और आने वाले वर्ष 2026 की योजनाएं साझा की हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि 2025 का वर्ष तकनीक, AI और डेटा में नवाचार स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा। श्री योगी ने लिखा है कि प्रदेश में सुशासन ने विश्व भर में उत्तर प्रदेश को एक ब्रांड के रूप में सशक्त किया है। उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का राज्य बन गया है। भविष्य की योजनाओं को लेकर श्री योगी ने लिखा है कि लखनऊ और नोएडा में AI सिटी बसाने की तैयारी की जा रही है। स्वदेशी सेंटर, स्वदेशी डेटा को ध्यान में रखकर बनी डेटा सेंटर नीति सफल हो रही है और डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। उन्होंने आह्वान किया है कि प्रदेश के युवा 2026 में ये संकल्प लें कि अपने आसपास के 5 बच्चों को कंप्यूटर और AI के बारे में जागरूक करेंगे और हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा ज्ञान दान के लिए भी निकालें। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। प्रदेश भर में नए साल के मौके पर होने वाले आयोजनों के मद्देनजर सुरक्षा और पर्यटन से जुड़े कई कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ में नए साल को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रांत वीर ने बताया कि नए साल का जश्न शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। 31 तारीख और 1 तारीख को देखते हुए पूरे जोन में अभी अलर्ट पे रख दिया गया है पूरी फोर्स को। भीड़ भाड़ वाली सारी जगहें हैं, वहाँ पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ शॉप्स पे, मॉल्स पे, पार्किंग एरियाज पे वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ 31 तारीख और 1 तारीख के लिए पूरा पुलिस का बंदोबस्त की ड्यूटियाँ तैयार कर ली गई हैं। सिविल पुलिस के साथ PSC की भी का बल रहेगा। ड्रोन कैमरे के साथ, CCTV कैमरे के साथ पूरी निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक के लिए डायवर्जन प्लान भी बना लिया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ मेट्रो का संचालन 31 दिसंबर को रात 12:30 बजे तक करने का निर्णय लिया है। प्रयागराज में संगम तट पर 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी खास तैयारियां कर रही है। विभिन्न जनपदों से संगम नगरी के लिए विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। जौनपुर से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों से कुल 200 बसों का 3 चरणों में संचालन किया जाएगा। जौनपुर डिपो इंचार्ज VK सिंह ने बताया कि माघ मेले के दौरान जौनपुर डिपो से प्रयागराज के लिए हर 10 मिनट पर बसें रवाना की जाएंगी, जिससे श्रद्धालु सुगमता के साथ प्रयागराज पहुंच सकें। आज भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप की 9वीं वर्षगांठ है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम ऐप की वर्ष 2016 में इसी दिन शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि रबी फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर 14447 पर कॉल भी कर सकते हैं। प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और उड़ानें भी रद्द की गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए राज्य के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी जनपदों में शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने 1 जनवरी को पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर कल होगा भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी विधेयक करेगा मनरेगा योजना की कमियों को दूर। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषित तिथियों में किया संशोधन। 31 दिसंबर की जगह 6 जनवरी को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट, 6 मार्च को जारी होगी अंतिम सूची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल में प्रवेश से पहले प्रदेशवासियों के नाम लिखा पत्र। कहा, 2026 में कंप्यूटर और एआई के बारे में जागरूक करने का संकल्प लें युवा। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों के लिए जारी किया घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।